औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के राजपुरा क्षेत्र में स्थित दृश्य शूज लिमिटेड उद्योग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। नालागढ़ में दृश्य शूज उद्योग के कर्मचारियों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कामगारों का कहना है कि उन्हें बकाया वेतन दिए बगैर ही उद्योग प्रबंधन उद्योग बंद कर रफूचक्कर हो गया है और बीबीएन में उद्योग मालिकों द्वारा कामगारों का लगातार शोषण किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के राजपुरा क्षेत्र में स्थित हाल ही में दृश्य शूज कंपनी द्वारा अपने सैकड़ों कामगारों को बिना किसी नोटिस के उद्योग को बंद करने का मामला सामने आया था। कामगारों ने आरोप लगाया था कि उद्योग द्वारा न तो किसी कर्मचारी को लॉकडाउन के समय से वेतन दिया गया और बाद में यह कहकर उद्योग बंद कर दिया गया कि लॉकडाउन में उद्योग को खासा नुकसान हुआ है, जिसके चलते वे उद्योग को बंद कर रहे हैं। जिस पर कामगारों ने लेबर कोर्ट और एसडीएम नालागढ़ को लिखित तौर पर कामगारों के बकाये वेतन और ग्रेजुटी देने के बारे में कहा था, लेकिन उद्योग प्रबंधन द्वारा ना तो अभी तक कामगारों का बकाया वेतन उन्हें दिया गया और कोर्ट में केस जाने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के नाक के तले उद्योग में रखा सामान रात के अंधेरे में उद्योग से निकाला जा रहा है, जिसके चलते आज सभी कामगारों ने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले एक रोष प्रदर्शन किया और एसडीएम नालागढ़ को ज्ञापन सौंपा और मामले की जानकारी दी। जो फैक्ट्री मजदूरों को जो रिटेंचमेंट अलाउंस है, ले ऑफ अलाउंस है या इनकी जो तनख्वाह औद्योगिक एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो मिलनी चाहिए, जैसे कि इनको जो है रिटेंचमेंट अगर करनी है तो हर महीने के मुताबिक 15 दिन की तनख्वाह मिलनी थी, जितने दिन इन्होंने कितने वर्ष काम किया। उसके अलावा जो इनकी ग्रेजुटी है, दूसरे पीएफ है और दूसरी चीजें हैं, वो सारा हिसाब किताब, क्योंकि इन्होंने अपना 30 साल का जो बहुमूल्य जीवन है वो इस फैक्ट्री को दिया है। पिछले दिनों दृश्यूज लिमिटेड के प्रबंधन ने बड़ी चालाकी से एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में लिखा कि हम ले ऑफ ले रहे हैं 45 दिन का, और उसके पीछे साजिश ये थी कि ये लोग घरों को चले जाएंगे और हम पीछे से सारा सामान निकालेंगे और मशीनरी भी बेचेंगे और अपने निकल लेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 4 मशीनें इन्होंने बेच दी या ट्रांसफर कर दी, हमें नहीं पता, और अन्य मशीनरी को भी निकालने की लगातार कोशिश हो रही है। फिर ये कहते हैं कि हम एनसीएलटी कोर्ट में चले गए और हम अब सुई भी नहीं निकाल सकते। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके 2 दिन के बाद ये मैनेजमेंट के कुछ लोग आते हैं और एक पूरा केमिकल का ट्रक भर लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला किया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपकर बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन देश की जनता इनके इरादों को भांप गई है और लोगों का कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ता जा रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनकर सरकार को आईना दिखाया जाए। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है वो राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहेतों को बेच रही है, जिससे जाहिर होता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को यह ज्ञात हो चुका है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपकर बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन देश की जनता इनके इरादों को भांप गई है। फतेहपुर विधानसभा में भी लोगों का कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी इस दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और एक संसदीय क्षेत्र मंडी में उपचुनाव होने जा रहा है। उसमें दिन प्रतिदिन लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति बढ़ता गया और अब 30 तारीख को लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको भारी मतों से जिताना है। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को देखते हुए भी पता चल रहा है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको देखते हुए लोगों ने ये पूर्णतः मन बना लिया है कि एक कांग्रेस ही है जो इस समय देश को बचा सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है, इनकी नीतियां देश की राष्ट्रीय संपत्ति जो है उनको लोगों में जो अपने चहेते हैं उनको
बेचने का जो इनका प्रयास है उससे जाहिर हो चुका है इनकी मंशा क्या है। जिला सोलन के अर्की उपचुनाव को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला सोलन में अर्की में इस मर्तबा कोरोना के खतरे के बीच चुनावों से पूर्व ही 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग लोगों को घर घर जाकर मतदान करने की सुविधा मिली है, जिससे अभी तक अर्की विधानसभा चुनावों के लिए 616 पात्र लोगों ने मतदान किया है। इनमें से 537 बुजुर्ग जो कि 80 वर्ष से अधिक हैं, वहीं 79 दिव्यांग व्यक्ति हैं। और इसके अलावा जो हमारे 80+ वोटर्स हैं उनसे भी आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी जो टीम्स हैं वो आपके घर आएंगी, तो वो आपको जो भी टाइम बताते हैं आप प्लीज़ उस टाइम पे अवेलेबल रहें और अपना वोट जो है एक सुरक्षित मैनर्स में अपने आप से अलग से कास्ट करके उन लोगों को आप अपना वोट वापस दें, ताकि आप लोग भी अपना जो राइट टू वोट है उसका इस्तेमाल कर सकें। एक बार जब पोस्टल बैलेट या फिर इस टाइप से बैलेट इशू हो जाता है तो वो आदमी जो है वो वहाँ जाके अपना पोलिंग स्टेशन पे मतदान नहीं कर सकता। तो अगर आपने वो अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर ली है कि आप अपने घर पे बैठ के वोट करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसके थ्रू वोट कर दीजिए, क्योंकि उस दिन आप पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे तो फिर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं रहेगा, बिकॉज आपको पीबी इशू हो गया है, तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रल रोल से नाम काट दिया जाएगा। और इसके अलावा मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोविड के जो अप्रोप्रिएट नियम है उनका प्लीज उस दिन भी पालन पूरी तरीके से करें। जोगिंदरनगर स्थित परम श्रेष्ठ एथलेटिक प्रशिक्षण केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाता आने वाली 30 अक्टूबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जोगिंदरनगर स्थित परम श्रेष्ठ एथलेटिक प्रशिक्षण केंद्र में पीपल्स फिटनेस एवं स्पोर्ट्स ट्रस्ट और गोपी युवक मंडल मंग्याल के सहयोग से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने कहा कि मताधिकार के इस्तेमाल के माध्यम से न केवल हम एक व्यक्ति को ही चुनकर लोकसभा और विधानसभा नहीं भेजते, बल्कि सरकार निर्माण के साथ साथ देश के विकास और उत्थान के लिए अच्छी नीतियां बनाने में भी वह अहम भूमिका अदा करता है। उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी भेदभाव, दबाव और भय और लालच के स्वतंत्र निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। साथ ही आने वाली 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा उपचुनाव के दृष्टिगत सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करने का आह्वान भी किया। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में शिमला से दोस्त की शादी में पहुंचे एक युवक की हत्या का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। शादी समारोह में दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में 3 घायलों की पुष्टि अब तक हो चुकी है और जोगिंदरनगर पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया है। जोगिंदरनगर के भराड़ू पंचायत के त्रेम्बली गांव में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मारपीट की यह वारदात खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दिनेश कुमार निवासी डूग की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर एक नाले में पत्थरों के नीचे दबा हुआ शव बरामद किया। सोमवार देर रात गठित पुलिस की टीमों ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले में नामजद एक अन्य आरोपित को शिमला पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया है। मृतक की पहचान दिनेश कुमार शिमला में आउटसोर्स पर बिजली विभाग में कार्यरत था, जो द्राहल पंचायत के त्रेम्बली गांव में अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने पहुंचा था। दिनेश कुमार जब अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ घर जा रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे 8 से 10 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। पत्थर और कीलनुमा डंडों के हमले से दिनेश कुमार की मौत हो गई। उधर पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि 3 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में संलिप्त सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए छानबीन जारी है। सर्च करने के दौरान करीब रात को 10:30-11 बजे जो है वो बॉडी जो है वो लोकेट की गई, जो कि एक गांव के जो जंगल में लोकल नाला था उसमें फंसी हुई पाई गई और जो मिसिंग व्यक्ति था वो मृत पाया गया। तो इस पे सूचना मिलते ही जो सब डिविजनल ऑफिसर पद्दर और साथ में RFSL मंडी की टीम और मैं स्वयं हम लोग मौका के लिए रवाना हुए और मौके पे हमने जाके देखा तो मृतक के जो परिवारजन ने वो मौके पे मौजूद थे और पुलिस की अन्य टीम ने क्राइम सीन को जो है प्रिजर्व करके रखा था। RFSL के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा जो है मौके पे सारे साक्ष्य जो
जुटाए गए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की गई। साथ में जो शव को प्रिजर्व करके उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है रवाना किया गया। तो आज उन मृतक का जो पोस्टमार्टम है मंडी में संपन्न हुआ है और उनकी डेड बॉडी जो है परिजनों को सौंपी गई है आगे के संस्कार के लिए, और साथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। देवभूमि में एक बेहद ही खौफनाक हादसा पेश आया, जहां एक टैक्सी चालक के सर में किसी तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। जब सुबह ग्रामीण अपने गंतव्य तक जाने के लिए एनएच पर पहुंचे तो उन्होंने टैक्सी के दरवाजे पर खून के छींटे देखे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जिला सोलन के धियारीघाट क्षेत्र में बाबा बालकनाथ मंदिर के नीचे एक HR नंबर की टैक्सी में टैक्सी चालक का शव खून से लथपथ मिला है। घटना देर रात की बताई जा रही है। जब सुबह ग्रामीण अपने गंतव्य तक जाने के लिए NH पर पहुंचे तो उन्होंने टैक्सी के दरवाजे पर खून के छींटे देखे। वहीं उसमें एक चालक भी मौजूद था, जिसके सर पर चोट लगी है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। वहीं ASP अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना कंडाघाट के अंतर्गत धियारीघाट में NH पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है और उसके सर पर तेजधार हथियार से वार करके कई बार मारा गया है, जिसके कारण यह हादसा सामने आया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि टैक्सी हरियाणा से हिमाचल कैसे पहुंची और कौन लोग इस टैक्सी को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस NH पर वांकना घाट में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि धियारीघाट के पास एक कार में एक व्यक्ति मृत पड़ा है, जिस पे थाना प्रभारी कंडाघाट और अन्य अपने स्टाफ को लेकर मौका पर पहुंचे। मौका पर जब पहुंचे तो एक HR नंबर का एक वाहन था, जिसका पूरा नंबर था HR 38Y0410। ये आर्टिगा वाहन था और इसके जो डोर्स थे वो अंदर से लॉक नहीं थे, खुले थे और उस ड्राइवर सीट पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उससे एक ब्लीडिंग हो रही थी और उसके जो राइट साइड से जो उसका हेड है उस पर किसी चोट का निशान था। तो उसके बाद जो हमारे DSP हेडक्वार्टर भी मौके पे पहुंचे हैं। स्पॉट पे जो है FSL की टीम ने निरीक्षण किया है और उसके उपरांत जो है डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो प्रेमा फसाई यही लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने उसके सिर पे कोई किसी तेजधार उससे वेपन से चोट करके जो है वो उसकी हत्या को कारित किया है। तो पुलिस इसमें मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.